हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल। और सबसे पहले तो आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। सभी भाइयों सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार और। माय हार्टिएस्ट विशेस। तो चलिए, इस पावन त्यौहार के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें ब्रेक नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से वोकैबुलरी का डेली डोज। आज है डे 53। हम पढ़ने वाले 521 से 530 वर्ड, और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में जो शब्द आते हैं मैं वही पढ़ाता हूँ। तो चलिए, आज खुशी से इस त्यौहार के दिन को शानदार बनाते हैं। बाकी मिठाई खाते रहिए, रक्षाबंधन है तो राखियाँ बंधवाते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। सबसे पहले काम की बात, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जिन जिन अभी वैसे मैं आपको बता दूंगा, एक बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अब मेरे टेस्ट पेपर जो है ना वो लेने शुरू कर दिए हैं, सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया है। आप पीछे मत रहिए, अभी तक बहुत अच्छी क्वांटिटी में सब्सक्रिप्शन लिए गए हैं। तो अगर आप बहुत बेहतरीन टेस्ट पेपर चाहते हैं तो 299 कॉस्ट है इसकी, 25 टेस्ट है। मैं यूँ कहूँ 2500 क्वेश्चंस हैं। नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें मेरा नंबर लिखा है, और उसे फटाफट देख लीजिए और कांटेक्ट कर लीजिएगा उस मोबाइल नंबर पे। तो अब मैं और देर नहीं करूंगा, लेट्स स्टार्ट विद अवर वोकैबुलरी। चलिए, तो पहला वर्ड लिखा हुआ है जेनेरिक। आपने सुना होगा सरकार बहुत जेनेरिक दवाइयों को बेचने के लिए सपोर्ट करती है या प्रमोट करती है। तो ऐसी कौन सी दवाई, जेनेरिक दवाई क्या होती है? ये वर्ड जनरल से निकला। जनरल मतलब सामान्य, जो ब्रांडेड ना हो, जिसमें किसी ब्रांड का ठप्पा ना लगा हो, उसको बोलते हैं जेनेरिक। क्योंकि अगर ब्रांड लगा देंगे ना, ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर वो ब्रांड में नहीं आ रहा है, नॉर्मल है या जेनेरिक है या सामान्य है, जिसमें कोई ब्रांड ना इन्वॉल्व होता हो या ब्रांड वैल्यू ना बढ़ाई जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम जेनेरिक कहते हैं, ठीक है। तो जेनेरिक जनरल से निकला, और इसका एंटोनिम क्या होगा? ब्रांडेड या स्पेसिफिक। बिल्कुल स्पेसिफिक बात करना, तो जेनेरिक टॉक मतलब नॉर्मल, और ब्रांडेड कर देंगे तो इसमें किसी चीज़ का नाम जुड़ जाएगा, इसलिए इसको जेनेरिक कहा जाता है। गॉट द आइडिया? इट्स नॉट टफ, बस शब्द से रिलेट कर जाओ, एक ही बार में आंसर मिलेगा। दूसरा वर्ड देखो, जीनो। GENO, जीनो वर्ड दिखाता है जनरेशन, GENERATIO, जनरेशन। और साइड वर्ड दिखाता है हत्या को। साइड किसको दिखाता है? हत्या को। तो जीनोसाइड मतलब होता है सिस्टेमैटिक किलिंग ऑफ पर्टिकुलर जनरेशन, पूरे के पूरे वंश को ही खत्म कर देना। नरसंहार, आई एम सॉरी, जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, मतलब पूरे के पूरे बहुत जितने भी लोग हैं ना उनको मार दिया जाना, जीनोसाइड। उसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं मैसेकर, MASSACRE, मैसेकर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाना, नरसंहार, जीनोसाइड। अच्छा, और इसका एंटोनिम क्या होगा? बिल्ट। बिल्ट यानी किसी चीज़ को क्रिएट कर देना या बना देना। इसमें खत्म करते हैं तो इसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जीनोसाइड, साइड यानी हत्या, जीनो यानी जनरेशन, पूरी की पूरी जनरेशन खत्म कर देना एक प्रकार से, और बहुत सारे लोगों को मार दिए जाना, इज कॉल्ड जीनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जेन्युफ्लेक्ट। जब हम पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम घुटनों के बल बैठ के भगवान के सामने झुकते हैं, उसको बोलते हैं जेन्युफ्लेक्ट, घुटनों के बल बैठना, और सर जो है वो अपन झुकाते हैं। तो जेन्यूफ्लेक्ट, उस पोजीशन को, जब हम घुटनों के बल बैठते हैं ना, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं जेन्यूफ्लेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, सिंपल सा, इसका एंटोनिम अप्लाई ही नहीं होता इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जेरेंटोक्रेसी। देखो, क्रेसी मैंने पहले भी समझाया, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट रन करना, यानी सिस्टम, तंत्र को चलाना। जेरेंटो दिखाता बुजुर्ग या जिनकी उम्र ज्यादा हो, तो जेरेंटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, वृद्ध तंत्र, बुजुर्गों। जैसे कोई सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, उसमें सब एजेड लोग हैं मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे जेरेंटोक्रेसी। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी जेरेंटोक्रेसी हो सकती है यदि सारे मंत्रिमंडल लोग जो है बुजुर्ग हो जाए, तो हम उनको बोलेंगे, अगर युवाओं को जो है ना उस मंत्रिमंडल में जगह ना दी जाए तो जेरेंटोक्रेसी हो सकती है वो। तो गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल इज कॉल्ड जेरेंटोक्रेसी। और क्रेसी का तो हमेशा ही मतलब होता है सिस्टम रन करना। मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आइए आगे लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गिमिक। गिमिक करना मतलब हथकंडे अपनाना या ट्रिक करना। जैसे गवर्नमेंट में होता है ना, चुनाव होते हैं तो सरकार क्या बोलती है,
आप हमें वोट दो, ये भी फ्री, ये भी फ्री, सब फ्री, पता लगा लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, सरकार जीत जाती, फिर बोलते फंड नहीं है। तो बेवकूफ़ बना दिया एक प्रकार से जनता को, ये जनता भी उनकी बातों में आ गई। तो ये सब जीतने के लिए, वोट पाने के लिए गिमिक, हथकंडे अपनाए गए, आप ये कह सकते हो। तो गिमिक का मतलब होता है हथकंडे अपनाना, ट्रिक करना, चीट भी है एक प्रकार से, बोले नौटंकी है, ये सब कुछ नहीं है सच में, ये गिमिक होता है। और इसका ऑपोजिट होता है फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। बिल्कुल फ्रैंक बोलना, ऑनेस्ट बोलना, सच बोलना, जो है वो वही है। तो आप बोल रहे हो तो ऑनेस्ट है, लेकिन अगर आपने घुमा घुमा के बात करी और सच तो बताया नहीं, उसे कहते हैं गिमिक। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जेस्टिकुलेट, अच्छा वर्ड है। देखो ये वर्ड ना दो शब्दों से मिलके बना है, जेस्टी और क्यूलेट वर्ड आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट, और जेस्टी दिखाता है जेस्चर, GESTURE। जेस्चर मतलब होता हाव भाव, और आर्टिकुलेट मतलब होता किसी चीज को समझाना। तो आर्टिकुलेट और जेस्चर को मिला के शब्द कर दिया जेस्टिकुलेट, यानी हाव भाव या इशारों से किसी बात को समझाने की कोशिश करना। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, या मान लेते छोटा व्यक्ति भी है, रोने लगा, तो वो हाव भाव या इशारे करेगा, या हमने ऐसे ऐसे भी कर दिया तो एक प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आ जाओ, ऐसे कर दिया तो चले जाओ, इज अ काइंड ऑफ जेस्टिक्यूलेट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्पीक, यानी बोलकर बताना या समझा देना। जेस्टिकुलेट में हाव भाव आ जाते हैं, जबकि बोलने पर स्पीक हो जाता है। गॉट इट? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, घेस्टली, यानी हॉरिबल, भयानक। घेस्ट वर्ड कहाँ से निकला? इसको एक ही जगह आप ओ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? घोस्ट। घोस्ट मतलब होता भूत, तो घोस्टली बना घेस्टली। घेस्टली यानी हॉरिबल, भयानक, जैसे घोस्ट के जैसे, भूत के जैसे, आत्मा के जैसे, भयंकर, डरावना, उसे कहते हैं घेस्टली। और अच्छा होगा प्लीजेंट, इसका मीनिंग सुखद कर दिया जाए तो ये प्लीजेंट हो जाएगा, घेस्टली का उल्टा। आइए समझ में तो आ रहा है? जिब्र, जिब्रिश सॉन्ग। जिब्रिश मतलब जो चीज़ ना बोली जाए तो समझ में ना आए, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो। अब कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ लोगों की आवाज़ भी होती है जिब्रिश, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिब्रिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मूवी का गाना मुझे आ रहा है कि ओ ब्लडी, फिर वो बोलता ओ ब्लाडा। अब ये गाना है, आपने एक देखा होगा, मूवी थी शाहरुख खान की, तो किसी रोज़ उनसे मुलाकात होगी, गाना है ना, मूवी आप देखना, आई थिंक परदेश है मूवी का नाम। सो उसमें एक गाना है ओ ब्लडी ओ ब्लाडा। अच्छा ओ ब्लडी तक तो समझ में आता भी है, ओ ब्लडी है, पर ये ओ ब्लाडा क्या है? अब ये वर्ड लिख दिया है लिखने वाले ने, हो सकता है कि मीटर सेट कर रहे हो पोएम में कि सेट हो जाए, पर एक्चुअल में उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो जब आपने कोई शब्द बोला तो उसका कोई मीनिंग तो होना चाहिए। छई छपा के छई, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, पर ठीक है, सुन के अच्छा लग रहा तो हमने गा दिया गाना। तो ऐसे शब्द, ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे डायलॉग्स, ऐसे संवाद को हम जिब्रिश कहते हैं, कि जो हमें समझ में नहीं आते, या बोले जाए तो शब्द समझ में नहीं आता। इसका ऑपोजिट क्या होगा? मैंने लिखा हुआ है मीनिंगफुल, जिसमें कुछ मीनिंग निकलता हो, जिसको समझाया जा सकता हो। ठीक है, अगर आप गाने सुनते हैं ना तो आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे गाने जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई शब्द का मीनिंग नहीं है, पर वो ठीक है शब्द लिख दिया। कुछ लोग बातें भी ऐसी करते हैं, जिब्रिश, उसे क्या बोलते हैं? जिब्रिश, जिबरिंग करना। ओके, आगे समझ में? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, गिल्ट एज। गिल्ट का वैसे मतलब आपको पता है? सोने की परत चढ़ाना, सोने का पानी चढ़ाना, उसे कहते हैं गिल्ट करना। तो गिल्ट एज मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को बोला जाता है जिनकी वैल्यू हमेशा हाई होती है। जैसे एप्पल एक गिल्ट एज प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे कंपनी शेयर में ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, वैसे ही प्रोडक्ट में गिल्ट एज प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जिसका मतलब होता है जिनकी क्वालिटी हमेशा बेहतर होती है, जिनके मार्केट में रेट हमेशा बेहतर या ज़्यादा ही होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को गिल्ट एज्ड प्रोडक्ट कहा जाता है। और इसका एंटीनेम होता है एवरेज, यानी साधारण, न हाई न लो, साधारण। तो गिल्ट एज का ऑपोजिट क्या होता है? एवरेज। इसको लो मत करिएगा, कम रीजनेबल मत करिएगा, एवरेज मान के चलिएगा, ये इसका सही मीनिंग है। आइए समझ में? चलिए ओके, नाउ द टाइम कम्स फॉर हमारी क्विज जो मैंने आपको दिया था। ये सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये वर्ड आपको बन भी रहे हैं। आज मुझे बहुत कम, एक दो स्टूडेंट ने ही कल के पेपर के आंसर भेजे हैं, इसका मतलब ये वर्ड कटे हो गए, उन्हें बने नहीं। आप मत घबराइए, ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मेहनत करिए।
अब एक्सीजुअस का मतलब होता है गंदा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, स्कैंटी यानी थोड़ा गंदा। ठीक है, इसका मीनिंग एक्सीजुअस यानी स्कैंटी, गंदा। रिक्रिएशन का या रिक्रिएंसी का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, हठी, तो इसका मीनिंग हो गया ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है हठी। और प्रोस्क्राइब कर देने का मतलब होता है बैन कर देना, रोक लगा देना, जो इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा था, इसलिए इसका आंसर हो गया 5। आई थिंक ये आपको बन गए होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्ड कठिन है, अच्छे से नोट करके चलिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आने वाले वर्ड्स को ही ध्यान में रख के मैं सारी क्विज भी तैयार करता हूँ। अब ये आज का पेपर, और आज बढ़िया राखी वाखी बंधवा ली होगी आपने, मिठाई खा ली होगी आपने, आरती भी उतरवा ली होगी आपने, भाइयों ने उतरवा ली होगी और बहनों ने आरती दे दी होगी भाई को, है ना। तो सब कुछ हो चुका है, अब हमें पढ़ाई पे वापस आ जाना चाहिए। एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो तैयार रहिए मेरे साथ और इसके आंसर मुझे फटाफट भेज दीजिए। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर।